गाइस, ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फ़ोन को कैसे असेंबल और डीअसेंबल करना है। उसके बाद में मदरबोर्ड में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, क्या क्या आईसी होता है, कौन कौन से आईसी का क्या क्या काम होता है, वो सब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहना और फ्री टाइम में ही देखना ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस, यहाँ पे आप देख लो, हमारे पास में 3 फ़ोन है, 2 एमआई के फ़ोन हैं और एक कीपैड फ़ोन है। तो इसमें आपको सारे फ़ोन को कैसे खोलना है आप बेसिकली आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे नोट 5 प्रो है, रेडमी 5 है और एक चाइना का फ़ोन है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताऊँगा कि कैसे आपको खोलना है। तो यहाँ पे किसी भी फ़ोन को खोलने से पहले सबसे पहले आप उसका जो सिम इजेक्टर है उसको खोल लेना। यहाँ पे सिम इजेक्टर के लिए आप उसका जो इजेक्टिंग पिन है उसका यूज़ कर सकते हो, बट मैं नाखून से ही निकाल देता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको निकालने के बाद में इसका बैक पैनल को आपको खोलना है और बैक पैनल में खोलने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप बनाना होगा और जहाँ पे आप सिम इजेक्टर को खोले होगे वहाँ पे आप बड़े ही आराम से गैप बना सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे इस सेक्शन में, तो आप यहाँ से बड़े ही आराम से गैप आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आप इस टाइप का टूल से आप थोड़ा सा इसका जो लॉक है उसको हटा सकते हो और यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे लॉक को आपको हटाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाखून का भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे खोल के आदत हो चुका है। यहाँ पे आप नाखून का यूज़ मत कीजिएगा या फिर हाथ का कोई भी यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी टूल होते हैं उसका यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेपरेट जो है हो चुका है, काफ़ी सारे लॉक जो है खुल चुके हैं, बट यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है उसको हटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक झटके में बिल्कुल भी कभी भी किसी भी बैक पैनल को मत खोलिएगा क्योंकि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो अटैच होके रहता है, उसका जो फ्लैक्स केबल है वो रहता है, आगे मैं दिखाऊंगा। बट यहाँ पे जब चारों तरफ से जो लॉक है उसको खोल लो पूरी तरीके से, जो बैक पैनल है उसको ओपन कर लो, तो उसके बाद में भी आपको एकदम झटके से कोई भी बैक पैनल को निकालना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैक्स केबल है वो यहाँ पे अटैच होके रहता है। आप अगर झटके से खोल लोगे तो ये जो फ्लेक्सिबल है ये टूट जाएगा और ये टूटने के बाद में हमें हमारा जो फिंगरप्रिंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बड़े आराम से खुल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है और इसी तरीके से आप किसी भी एमआई के फ़ोन को खोल सकते हो। यहाँ पे मैं और एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ये जो नोट 5 प्रो है इसमें, तो यहाँ पे आप देखते हो सिम इजेक्टर टूल को मैंने काफ़ी पहले खोल चुका है। तो यहाँ पे जो सेपरेट है वो मिल जाएगा मुझे गैप, और यहाँ पे मैं ये जो टूल है इसको थोड़ा सा अंदर डाल के, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर डालना है, आपको बस थोड़ा सा अंदर डालना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉक रहता है। तो इस लॉक को आपको हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेपरेट करना है और यहाँ पे इसी लॉक को आपको फ़ोन के चारों तरफ घुमा लेना है, बड़े ही आराम से ये खुल जाता है। यहाँ पे आप देखे तो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे खोल रहा हूँ, तो इसी तरीके से बिल्कुल प्रोसीजर के साथ में अच्छा पेशेंस रख के खोलिएगा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी कस्टमर है जिसका भी ये फ़ोन है उसके सामने मत खोलिएगा क्योंकि उसका जो सीना है वो धक धक करके हार्ट अटैक आ जाएगा। बट आप अकेले में इन सारी चीज़ों को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और कस्टमर के सामने ऐसा खोलना लगाना मत कीजिएगा क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा अलग टाइप का फील आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फिंगरप्रिंट है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसीलिए मैंने जो है इसको झटके से खोल लिया। बट आपको अगर उस फ़ोन का बेसिक नहीं पता है तो आप इंटरनेट में कैसे उसे टेयर डाउन करते हैं उसका जो वीडियो है वो देख सकते हो, कोई भी फ़ोन हो। यहाँ पे आप जब भी कोई भी फ़ोन को खोल लोगे तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आप उसका जो बैटरी कनेक्टिंग पॉइंट है उसको निकाल लो। तो बैटरी कनेक्टिंग पॉइंट को आपको निकालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फ़ोन में कोई भी काम करोगे और बैटरी अगर कनेक्ट हुआ रहेगा तो वो शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप बैटरी का जो पॉइंट है उसको निकाल लो, उसके बाद में आपके फ़ोन में जो भी आप काम करना चाहो आप कर सकते हो या फिर जो भी खोलना चाहो आप खोल सकते हो, चाहे वो छोटा सा काम हो तब भी आप बैटरी पॉइंट को निकाल लो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी फ़ोन को असेंबल और डीअसेंबल करने में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो कीपैड फ़ोन है इसको कैसे खोलें, तो ये जो फ़ोन है इसको मैं पहली बार खोल रहा हूँ और मैं कैसे खोलूँगा आप देख लेना। आप भी किसी भी फ़ोन को अगर पहली बार में खोलोगे तो भी आप पेशेंस रख के थोड़ा सा बेसिकली आइडिया लगा के आप खोलिएगा। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके बस ऐसे खोलते हैं बोल के ऐसे मत खोलिएगा। आप थोड़ा सा बेसिकली एक आइडिया लगाएगा कि फ़ोन में कौन सा चीज़ कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी स्क्रू है उसको हम सबसे पहले ऑन स्क्रू कर देते हैं और ऑन स्क्रू करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने हाथ
हाथ का ही यूज़ कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फ़ोन को अपने हाथ में रख रहा हूँ और वहाँ पे अनस्क्रू कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर नीचे अपने फ़ोन को रखोगे और उसके अनस्क्रू करोगे तो आप सही तरीके से बैलेंस के साथ में अनस्क्रू नहीं कर सकते। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने हाथ में अपने फ़ोन को पकड़िए और उसके बाद में आप उसे अनस्क्रू कीजिएगा। उसके बाद में ऐसे फ़ोन को खोलने के लिए कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो साइड है वहाँ पे जो सेपरेट है वहाँ पे टूल का यूज कर सकते हो और वहाँ पे गैप बना के जो लॉक है उसको खोल सकते हो। इसको खोलना बहुत ज़्यादा ईजी है और आप थोड़ा बहुत भी मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कभी तो फ़ोन वगैरह खोल ही लिया होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे गैप बना के खोल सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक केबल है, एक फ्लेक्स केबल है, जहाँ पे हम अगर जो टूल है उसको अगर बहुत ज़्यादा अंदर घुसा लें तो यहाँ पे जो फ्लेक्स केबल है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन्हीं ऐसी टाइप की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के ही अपने फ़ोन को असेंबल और डीअसेंबल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि ऐसे टूल में खोलना है तो आप टूल में ही खोलेगा, आप थोड़ा सा हाथ वगैरह के भी यूज कीजिएगा। चारों तरफ से लॉक को खोलने के बाद में यहाँ पे जो बैक पैनल है उसको निकाल सकते हो और बैक पैनल के साथ में कई बार जो है यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो चिपक के आ जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्प्ले है वो बैक पैनल के साथ में और फ्रंट पैनल के साथ में जो है चिपक के यहाँ पे आ चुका है। तो इसके हम खोलने के लिए जो यहाँ पे जो टूल है उसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा हटा देंगे तो ये बड़े ही आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। डिस्प्ले उतना स्ट्रांग होता है कि आप किसी टूल से थोड़ा सा यहाँ पे हटा सकते हो। उसके बाद में आप बड़े ही आराम से ये जो डिस्प्ले उसे हटा के ये जो फ़ोन है उसको बिल्कुल डीअसेंबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले को मैं कैसे हटा रहा हूँ और उसके बाद में आप इसी तरीके से किसी भी कीपैड फ़ोन को खोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि खोलते टाइम कोई भी नुकसान ना हो जाए फ़ोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ़ोन है इसका हाल कैसा हो चुका है। ये वाटर डैमेज फ़ोन था पहले, बट मैं इसे पहली बार खोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा जो है रस्टिंग यहाँ पे हो चुका है इस फ़ोन में। मैं इसे खोलने के लिए आपको लेके आया था दुकान से। तो उसके बाद में अगर हम बात करें किसी एक ग्लास पैनल फ़ोन की तो ये इसको खोलना थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है और थोड़ा सा प्रोसीजर वाला काम है। इसको खोलने के लिए आप हीट गन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे हीट गन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी हीट गन को मारो आप इतना हीट और एयर रखना कि यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो सके। ज़्यादा हीट भी नहीं रखना, ज़्यादा एयर भी नहीं रखना, मिनिमम दोनों को बैलेंस करके रखना। और यहाँ पे जो सेपरेट है उसको नीचे से करना, कभी भी ऊपर के साइड से आप किसी भी ग्लास पैनल फ़ोन को ऊपर के साइड से बिल्कुल भी मत खोलना। और यहाँ पे जो सेपरेट करने के लिए आप ब्लेड का भी यूज कर सकते हो या फिर किसी ऐसे नुकीले चीज़ का यूज कर सकते हो। और उसके बाद में एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास में एक सिरिंज है तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से खोल सकते हो किसी भी ग्लास पैनल बैग को। जैसे कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आप इस सिरिंज में थोड़ा सा ले लीजिएगा और वहाँ पे जो भी जगह है जहाँ पे आप सेपरेट करना चाहो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इंजेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जो ग्लू है वो यहाँ पे छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके जो सेपरेट है वहाँ पे इंजेक्ट करते रहना और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हीट का भी यूज़ करते रहना। तो मैं कैसे करता हूँ आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप भी ट्राई कर सकते हो इसी तरीके से। यहाँ पे जब सेपरेट हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंजेक्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट करते रहना। और यहाँ पे किसी ऐसे टूल से आपको जो ग्लू है उसको यहाँ पे हटाते रहना होगा। उसके बाद में ही ये जो ग्लास बैक पैनल है ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डालने की कोशिश करो तो ये जो ग्लास पैनल है ये बड़े ही आराम से टूट जाता है। तो उसमें आपका ही लॉस होगा। और उसके लिए अगर आप इसी टाइप का कोई भी अगर ऐसा टाइट प्लास्टिक है तो आप यहाँ पे लगा के ये जो ग्लू है उसको हटा सकते हो। और यहाँ पे हीट का भी आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो ग्लू है ये खुलेगा, सेपरेट होगा और उसके बाद में आप बड़े ही आराम से ये जो बैक पैनल है इसको खोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक सही तरीके से आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर बैक पैनल किसी का पहले से टूटा हुआ है तो आप बिल्कुल भी उसे खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पहले से वो टूटा हुआ है तो वो आपके खोलने के बाद में और ज़्यादा टूट सकता है। तो वो सबसे पहले कस्टमर को बोल लीजिएगा कि ये जो बैक पैनल है ये टूटा हुआ है और मैं इसे खोलूँगा तो और टूट जाएगा, तो आप अगर रिस्क लोगे तो मैं खोलूँगा, नहीं तो मैं नहीं खोलूँगा। बल्कि सबसे पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिएगा जो कस्टमर है उसको। वो अगर बोलता है कि आप खोल लो भाई बोल के तो आप खोल लीजिएगा, नहीं तो अगर पहले से कोई भी फ़ोन टूटा हुआ है तो उसको बिल्कुल भी मत खोलना बिना कस्टमर को बताए। ऐसे चारों तरफ से ये जो प्लास्टिक है उसको लगाने के बाद में, चारों तरफ से जो ग्लू होता है उसको लगाने के बाद में आप बड़े ही आराम से ये जो बैक पैनल है इसको निकाल सकते हो। और वही सेम चीज़ जहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो फ्लैक्स केबल है वो, इसी में भी फिंगरप्रिंट का जो फ्लैक्स
फ्लैक्स केबल है वो रहता है, तो आप बिल्कुल भी झटके से कभी भी मत खोलना। यहाँ पे आप देखें तो जो फिंगरप्रिंट का जो फ्लैक्स केबल है वो भी यहाँ पे लटक रहा है, तो इसको खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद में फ़ोन में आप कोई भी काम वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फ़ोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे एक नोट 5 प्रो हम ले लेते हैं, जहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके कि कौन कौन सा पार्ट्स क्या क्या काम होता है। और सारे फ़ोन में ऐसे ही पार्ट्स रहते हैं, बट उनका जगह और उनका स्टाइल बदलता है, बट पार्ट्स सेम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्पीकर होता है, उसके बाद में एक माइक होता है, जहाँ पे आप छोटा सा होल देख सकते हो, ये एक माइक होता है। उसके पास में चार्जिंग कनेक्टर होता है और ईयरफोन जैक होता है। ये टोटल जो सेक्शन होता है ये सब पीसीबी होता है। उसके ऊपर में बैटरी होता है, ये है डिस्प्ले का कनेक्टर और ये है कैमरा और यहाँ पे अलग कंपोनेंट है, वो सब मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहले आप सब पीसीबी का सेक्शन यहाँ पे देख लो। ये जो ऊपर वाला प्लास्टिक है इसी में ही स्पीकर अटैच हो गया रहता है, बट ये जो पीसीबी है इसमें चार्जिंग सेक्शन और माइक और ईयरफोन सेक्शन है हमारे नोट 5 प्रो में। आप अगर किसी अलग फ़ोन को खोल रहे हो तो इसमें थोड़ा सा अलग चेंजेस वगैरह हो सकता है, बट बेसिक जो काम है वो इसका यही है। यहाँ पे एक केबल कनेक्ट रहता है जो कि मेन बोर्ड के साथ में कनेक्ट होता है, जो कि इस केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये होता है बैटरी कनेक्टिंग। ये जो बैटरी कनेक्टिंग है इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा गौर करके तो यहाँ पे एक नेटवर्क का आपको एक केबल देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये नेटवर्क का केबल है जो कि हमारे मदरबोर्ड से हमारे सब पीसीबी में जा रहा है, क्योंकि हमारे सब पीसीबी में ही नेटवर्क का जो एंटीना होता है वो होता है। तो मदरबोर्ड से नेटवर्क सब पीसी में इस केबल के थ्रू जाता है और ये जो केबल है इस पिन के साथ में अटैच होता है। तो इसको खोलना लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, वो क्लिप ऑन होता है, तो बड़े ही आराम से इसको खोल के आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे आप ये जो केबल है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में अगर हम सब पीसीबी को थोड़ा सा यहाँ पे खोलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सब पीसीबी है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सब पीसीबी में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग कनेक्टर, ईयरफोन जैक और माइक। ये जो छोटा वाला जो गोल्डन कलर का है ना, ये माइक होता है और ये आईसी माइक होता है, और जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था पहले वीडियो में, वही आईसी माइक होता है। उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर, ईयरफोन और माइक का जो आईसी होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये जो सब पीसीबी है इसको रिपेयर करना कोई सेंस नहीं बनता है। अगर चार्जिंग कनेक्टर वगैरह ख़राब हो गया तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो बैटरी को कैसे रिमूव करना वो अगला वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख लो कुछ बेसिक चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मदरबोर्ड को खोलने के से पहले यहाँ पे जो भी केबल उससे अटैच है ना, सबको आपको खोल लेना है। जैसे कि नेटवर्क का जो पिन है उसको खोल लेना है, यहाँ पे जो चार्जिंग से रिलेटेड जो भी फ्लैक्स केबल है उसको खोल लेना है, जो भी स्क्रू है उसको सारी चीज़ों को अनस्क्रू कर देना है। उसके बाद में ही आप किसी भी मदरबोर्ड को खोलिएगा। ऐसा नहीं कि सारा स्क्रू लगा दिया है और आप अगर उसे फोर्स के साथ में खोल रहे होगे तो मदरबोर्ड जो है ख़राब हो सकता है। ये ऊपर वाला जो मैंने छोटा सा सेक्शन खोला ना, ये एक्चुअली एंटीना होता है। जैसे कि ब्लूटूथ का, हॉटस्पॉट का एंटीना जो होता है ना, वो छोटा छोटा एंटीना होता है। तो उसको आपको अनस्क्रू करके सारी चीज़ों को खोलना है और बिल्कुल उसी तरीके से असेंबल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट उसके लिए सारे केबल को आपको निकाल देना है। उसके बाद में आपका जो मदरबोर्ड है वो इजीली जो है निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख लो कि कैसे मैं निकालता हूँ। मदरबोर्ड को निकालने के बाद मैं इसके बॉडी के थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर का कोई एक ग्लू जैसा चीज़, जो कि यहाँ पे तांबे के ऊपर में है। तो ये एक्चुअली थर्मल पेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर में और यहाँ पे जो जीपीयू है उसके ऊपर में ये लगा हुआ रहता है, जो कि हीट को यहाँ पे सेंस करके हीट को थोड़ा सा कम कर देता है और इसीलिए ये लगा हुआ रहता है। ये होता है वाइब्रेशन मीटर, जो कि आपके कॉल टाइम पे वाइब्रेशन वगैरह आता है। ये है कैमरा ग्लास और ये है एयर स्पीकर, उसके साथ में माइक का होल और ये है सेंसर को कनेक्ट करने का जो कनेक्टिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरीके से मदरबोर्ड यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो मदरबोर्ड है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके कैमरे के बारे में। यहाँ पे जो कैमरा का जो कनेक्टिंग है, दोनों कैमरा का जो कनेक्टिंग है, पहले वाला कैमरा का कनेक्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरे वाले कैमरा का जो कनेक्टिंग है वो यहाँ पे ऊपर के साइड में दिया हुआ है। और इसका जो सेक्शन है, जैसे कि इसका पावर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सेक्शन है, वो आपको इसी जगह में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ पिन्स देखने को मिलेंगे। ये जो पिन्स है ये एक्चुअली पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप डाउन का की का यहाँ पे पिन्स दिया हुआ है। सारे मदरबोर्ड में आपको इसी टाइप का प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा, बट उसमें जो
स्टाइल है उसमें जो सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग दिख सकता है, बट आपको सारे कंपोनेंट जो है सारे मदरबोर्ड में लगभग सेम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे CPU और रैम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डीपली देखोगे तो ये वाला जो है रैम है इसका, और ये वाला जो है इसका CPU है। ये वाला जो है DDR3 का रैम है, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा DDR करके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर यहाँ पे डीपली देखोगे तो यहाँ पे आपको DDR3 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 631 का यहाँ पे बेजिंग देखने को मिल जाएगा, यानी ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा रैम है, और GPU इन्हीं के साथ में ही होता है, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसी के साथ में ही होता है। और ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है जो कि कवर अप होके हुआ है, तो ये है GPU और CPU का सेक्शन। और ये वाला जो चीज़ है ये एक्चुअली सेंसर है, और जो कि प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, या फिर जब आप कॉल पे बात करते हो तो डिस्प्ले जो है ऑन ऑफ हो जाता है, जो भी सारे सेंसर होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं। और ये है सेंसर का कनेक्टर, जो कि आपको जो बॉडी है उसके साथ में कनेक्टिंग होगा, और जो सेंसर है वो ग्लास के थ्रू काम करने लग जाता है। ये है कैमरा, ये है सेंसर, और ये है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा का जो पावर सेक्शन है वो इसी के साथ में ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा सेक्शन का कौन सा चीज़ है वो आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे सिम के सेक्शन को, तो यहाँ पे सिम कार्ड मेमोरी कार्ड का जो सेक्शन है वो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। ये होता है सिम कार्ड का सेक्शन, ये होता है प्रोसेसर का सेक्शन, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये टोटल जो सेक्शन जो कि कवर अप हुआ है स्टील के जो ग्रिल है उसके साथ में, ये है प्रोसेसर का सेक्शन, और ये है सिम कार्ड का सेक्शन। यहाँ पे जो छोटे मोटे जो भी कंपोनेंट होते हैं ये सिम कार्ड से रिलेटेड, जो मेमोरी कार्ड है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो इसका सेक्शन का है। यहाँ पे ऊपर वाला जो छोटा सा सेक्शन है ये फ्रंट कैमरा का जो सेक्शन है वो है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा का जो IC है, जहाँ पे आप फेस ID वगैरह या फिर जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड करते हो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये है सारे बैक कैमरा का सेंसर, और बैक कैमरा के जो सेक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो छोटे मोटे जो कंपोनेंट है ये है सेंसर से रिलेटेड सेक्शन, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एयर स्पीकर से रिलेटेड सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एयर स्पीकर और माइक से रिलेटेड। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये जो है प्रोसेसर का है। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले का सेक्शन है, यहाँ पे फ्लैश लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, और इस फ्लैश लाइट का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको इस जो चीज़ है इसको खोलने की मैं कोशिश करता हूँ। ये हालांकि ये जो चीज़ है ये खोलता नहीं है, ये स्टील का दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सोल्ड करके देते हैं। और इसी के अंदर होता है डिस्प्ले का सेक्शन और पावर IC। नहीं, शायद पावर IC इसके साइड में होगा, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। बट ये जो सेक्शन है एक सेक्शन नहीं खुला, इसमें होता है डिस्प्ले से रिलेटेड चीज़ें, और यहाँ पे जो मैं खोल रहा हूँ इसी के अंदर होगा पावर IC। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर IC। ये है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर IC जो है कौन सा है। अगर पावर IC आपका ख़राब हो जाता है तो आपका फ़ोन जो है ऑन नहीं होगा, ना ही चार्ज होगा, बिल्कुल डेड होगा। ये वाला होता है पावर IC। और इसी के साथ में ये जो है GPU से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें कि कवर अप होके रखा है जो कि नहीं खुलता है। और ये वाला होता है माइक और जो स्पीकर ग्रिल है उसका जो IC है यहाँ पे होता है। और इसका जो सेक्शन है बिल्कुल ही अलग अलग करके सारी चीज़ों को दे दिया है, जिसमें जो सेक्शन का अगर खराबी होगा उसी सेक्शन का ही आपको रिपेयर करना है। हालांकि ये जो मदरबोर्ड है काफ़ी हद तक रिपेयरेबल नहीं है, काफ़ी हद तक आप इसमें जो फॉल्ट है उसको ढूंढ नहीं पाओगे। अगर आप ढूंढ भी लेते हो, उसको रिपेयर कर भी लेते हो, तो ये जो मदरबोर्ड है ये रिपेयरिंग के लिए सक्सेस नहीं है। सक्सेस से मेरा मतलब आप रिपेयर करोगे और वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा तो वो सक्सेस माना नहीं जाएगा। आप अगर रिपेयर करोगे 2 दिन फ़ोन चला, फिर तीसरे नंबर दिन वही सेम प्रॉब्लम आया, तो वो अनसक्सेसफुल माना जाता है। रिपेयरिंग के लिए ऐसे मदरबोर्ड क्यों सक्सेसफुल नहीं है वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत आया या फिर प्रोसेसर के सेक्शन में कोई भी दिक्कत आया और आप यहाँ पे रिपेयर करोगे तो प्रोसेसर के अपोजिट साइड वाला जो सेक्शन है वो आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को रिपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको हीट तो लगेगा ही, आप चाहे सोल्डिंग आयरन से करो या फिर हॉट गन से करो या फिर कोई भी अदर मशीन से करो। तो यहाँ पे आप एक सेक्शन का अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसे रिपेयर करने की कोशिश करोगे, तो उसके अदर साइड में भी वही सारे सेक्शन है, उसी टाइप का जो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो उसका जो कंपोनेंट है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाता है। यहाँ पे जैसे कि छोटे मोटे जो भी कंपोनेंट है उसको आप रिपेयर कर सकते हो। अगर हम इसी टाइप के मदरबोर्ड के बारे में बात करें, ये एक्चुअली सैमसंग का एक कीपैड फ़ोन का मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा माइक, और इसी से ही हम शुरुआत करते हैं कि माइक को कैसे आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माइक है यहाँ पे प्लस माइनस का बिल्कुल सिंबल दिया हुआ है, तो इसमें आपको सोल्डिंग डिसोल्डिंग करके माइक को जो है चेंज कर देना होता है। उसके साथ साथ ये है बैटरी कनेक्टर, और ये वाला छोटा सा जो मंदिर
जैसा जो है ना, ये एक्चुअली नेटवर्क का जो एंटीना होता है वो है। और ये जो है नेटवर्क का, इसमें छोटा छोटा कंपोनेंट भी रहते हैं। और ये वाला छोटा सा जो ग्रिल जैसा, ये नेटवर्क का मेन एंटीना होता है, जहाँ से कि नेटवर्क आता है। और ये जो मेन एंटीना होता है, इसके थ्रू नेटवर्क पासिंग होके हमारे सिग्नल हमारे फ़ोन को मिलता है। ये है सिम से रिलेटेड चीज़ें। और ये है मेमोरी कार्ड से रिलेटेड आईसी और मेमोरी कार्ड का सेक्शन। यहाँ पे है हेडफोन जैक और चार्जिंग आईसी का सेक्शन। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले का सेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस सेक्शन के बारे में, तो ये है रिंगर का सेक्शन। यानी जब आप फ़ोन को बजाते हो, गाना वगैरह बजता है या फिर वीडियोस वगैरह देखते हो, तो ये है रिंगर का सेक्शन, उसी सेक्शन का ही सारा चीज़ है। ये है सिम का सेक्शन। और यहाँ पे इस तरफ की बात करें तो ये है डिस्प्ले का कनेक्टिंग। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक टॉर्च का लाइट है। और यहाँ पे आप कीपैड फ़ोन में देख सकते हो, यहाँ पे कीपैड का जो ये स्टिकर है, इसको हटाने के बाद में मैं आपको कीपैड का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कीपैड का सेक्शन। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे बिंदु सा है, उसके चारों तरफ राउंड है। यहाँ पे आप देखो, इसी तरीके से सारे कीपैड फ़ोन होते हैं। यहाँ आपके बीच वाला जो सेक्शन होता है ना, वो है माइनस, और साइड वाला जो है वो है प्लस। यहाँ पे दोनों चीज़ जब टच होता है तो यहाँ पे जो कीपैड है वो ऑन होता है। अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, तो यही जो स्टिकर है इसी टाइप से काम करता है। इसमें आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसे क्लीन करके बिल्कुल लगा सकते हो। डेफिनेटली आपका जो कीपैड है वो काम करने लग जाएगा। यहाँ पे अगर इसके मेन सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो काला चीज़ है ना, यही है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह बैटरी कनेक्टर पास में ये जो चीज़ है, ये है इसका प्रोसेसर, रैम, आईसी, सब कुछ यही है। ये जो छोटा चीज़ है, ये है इसका पावर आईसी। और उसी के साथ साथ ऊपर में मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है इसका नेटवर्क आईसी, जो कि इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ये है पावर आईसी, ये है प्रोसेसर, ये है नेटवर्क आईसी। इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो इस फ़ोन में नेटवर्क जो है नहीं आते हैं, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। इसका जो टोटल सेक्शन है वो सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे दिया हुआ है। और पावर आईसी का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पावर आईसी का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी जो स्पीकर, नेटवर्क, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सब कुछ एक ही साथ में दिया हुआ रहता है। इसको रिपेयर करना ईजी होता है। यहाँ पे और एक मदरबोर्ड है जो कि सैमसंग का मदरबोर्ड है। हालांकि इस सैमसंग के मदरबोर्ड में मैंने काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी सारा यहाँ पे मॉडिफाई मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर लगता है। और यहाँ पे वो आईसी वाला, वो बताया था ना, वो पहले वाला, वही माइक यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप इस साइड की बात करें तो इस साइड में यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है। और ऊपर के साइड में आपको चार्जिंग और माइक का जो आईसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो माइक आईसी और ये जो चार्जिंग आईसी, आपके फ़ोन में अगर चार्जिंग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे चार्जिंग आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही होता है चार्जिंग आईसी। और यहाँ पे कुछ पिन्स जो दिए हैं, ये नेटवर्क से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो छोटे मोटे जो यहाँ पे एंटीना जैसे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लूटूथ का, नेटवर्क का, हॉटस्पॉट का एंटीना होते हैं। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस सेक्शन में होता है पावर आईसी, जिसको कि मैं पहले से निकाल चुका हूँ। और निकालने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये है नेटवर्क आईसी हो, और यहाँ पे ग्राफिक एक आईसी है। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो सेक्शन है इसको हम खोल सकते हैं, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आप देख लो, क्वेलकम स्नैपड्रैगन कुछ कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बट आप किसी भी फ़ोन में खोलने से पहले देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हम इसे खोल देते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेसर, और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा रैम। यहाँ पे प्रोसेसर के साथ में जो जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अटैच होकर रहता है। बट जो रैम है वो अलग होकर यहाँ पे रहता है। और यही होता है दोनों सेक्शन का, जो पूरा का पूरा सेक्शन है यही है। और उसी के साथ साथ पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन में आपको डिस्प्ले का आईसी और जो मदरबोर्ड का जो भी अदर कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएंगे। और इस सेक्शन में आपको डिस्प्ले से रिलेटेड सारे कंपोनेंट, जैसे कि डिस्प्ले में कोई भी कलर नहीं आ रहा है, या फिर डिस्प्ले बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, या फिर डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो इसी सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रिपेयर आप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप जानकारी ले लो कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होते हैं। और यही होता है एक मदरबोर्ड के सेक्शन में।